ने उस वक्त नमाज़ पढ़ने से भी मना फरमाया कि जब सूरज तुलू हो रहा। जी। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। ऐसी रवायात भी मिलती हैं कि किसी जिन के साथ किसी सहाबी का झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, तो मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, कोई ख़ास शक्ल ऐसी नहीं बयान की कि जिन की ये शक्ल है। सही। तो एक हदीस में पढ़ रहा था, सीरत का एक वाक़या है कि इब्ने मसूद कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कहीं जा रहे थे तो हमें भी साथ ले गए, तो एक लाइन ड्रॉ की, कहाँ इससे आगे नहीं आना। जी बिल्कुल। उसके बाद वो चले गए और आगे गायब हो गए। तो हमने देखा कि एक काले बादल आए हैं इस तरह से घूमते हुए, झमगट्टा लगा है उनके इर्द गिर्द, और उसके बाद वो उन्हें ले गए। तो इससे ये कुछ कह सकते हैं कि शायद उनकी शेप काले बादलों की सी, तेज़ तेज़ घूमते काले बादल, इस तरह से कुछ मैंने पढ़ा है यार, रहीकल मखतूम में मैंने वाक़या पढ़ा। सही, ये तारीख़ी वाक़या है, ऐसी रवायत भी मिलती है। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि ब्लैक कलर के जिन होते हैं या हवा की तरह होते हैं, वो या उनका एक अंदाज होगा उस टाइम पे बना आने का। होता है, अक्सर हवा का एक सर्कल बना होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये जिन्नात की वजह से है, वो तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो कोई ऐसी अथेंटिक ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि बस शैतान इस शक्ल का है। नबी पाक ने फरमाया कि शैतान कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो ये जो इमेजेस हैं, ये नावलों में, मूवीज़ में, वो जो ड्रॉनी शक्लें दिखाई जाती हैं, हड्डी खाते हुए दिखाया, वो दांत दिखाए जाते हैं, फिर सींग, ये कहाँ से आ गई ये शक्लें? ये सारी कॉन्सेप्ट हैं, जिस तरह किसी ने कोई फील किया कि शायद ऐसा होगा, शायद। अच्छा। क्योंकि कुरान की अगर बात देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि शैतान यानी जो जिन्नात हैं, शयातीन हैं, इनके और इंसानों के दरमियान एक पर्दा हायल है। ठीक है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि ये इनको नहीं देख सकते, वो इनको देख सकते हैं। ये सूरह नमल में गालिबन है कि वो और उसका कबीला तुम्हें वहाँ से देखते हैं जी, जहाँ से तुम नहीं देखते, लेकिन इंसान उन्हें नहीं देख सकते। अल्लाह ने उनको ताकत दी, वो हमें देख सकते हैं। ठीक है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में नफ़ी कर दी कि आप उनको नहीं देख सकते, तो उलमा कहते हैं कि हम उनको असल शक्ल में नहीं देख सकते, किसी भी शक्ल में वो आ सकते हैं। तो अब जो किसी का स्केच बना जहन में, ख्वाब में, जो जिस तरह का किसी ने देखा, उसने कहा शैतान ऐसा होगा, किसी ने कहा ऐसा होगा, किसी ने कहा सींग होंगे, किसी ने कहा बकरी की शक्ल में है, किसी ने कहा भेड़ की शक्ल में। बकरी वाली हदीस तो हदीस भी मिलती है ना, नबी पाक ने फरमाया कि जब नमाज पढ़ते हैं तो क्लोज हो के साथ खड़े हों, क्योंकि बकरी की बच्चे की शक्ल में मैं देखता हूँ कि शैतान सफ़ों में घुसता है। बिल्कुल ठीक। तो मुख्तलिफ शक्लें जिक्र हुई हैं हदीस। अच्छा, वैसे तो जंग बदर के मौके पे ये भी वाज़ेह है कि इब्लीस इंसानी शक्ल में आया, उसने आके कुरैश के सरदारों से मीटिंग भी की। जी। तो क्या आज के दौर में भी कोई जिन शैतान मीटिंग कर सकता है? ये जादूगर जो होते हैं ये डील करते हैं, मीटिंग्स वगैरह भी करते हैं? जी बिल्कुल, इंसानी शक्ल में आता होगा। जिन्नात कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। सही। जिस तरह हदीस है, नबी पाक ने फरमाया मेरी शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता। सही। शैतान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक में नहीं आ सकता, इसके अलावा कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो फिर ये रियल है वाक़यात के, वो उनसे बात भी करते होंगे, डील भी करते होंगे बैठ के, और शैतानी डीलें होती हैं। जी, लेकिन असल बात यह है कि शैतान इंसान से डरता है। अशरफुल मखलूक़ात इंसान है, इस तरह डरते हैं जिस तरह मुख्तलिफ़ मखलूक़ात, जानवर है। शेर तक है कि आप शेर के पास जाएँ, गाड़ी पे गए तो आपसे डर के भागेगा, आप उसे तंग करेंगे, फिर आप पे अटैक करेगा। बेसिकली हर मखलूक इंसान से डरती है। अशरफुल मखलूक़ात इंसान है। ज़्यादातर ये खौफ फैलाया हुआ है मुआशरे में जिन्नात का, कि ताकि जितना लोग डरेंगे, खौफजदा होंगे, मुआलिजीन के पास आएंगे। और ये तो ऐसी चीज़ है, इसका कोई टेस्ट रिपोर्ट भी नहीं हो सकती। आपको कह देंगे आप पे जादू है, आप कौन सा कुछ जाके CBC टेस्ट करवा के कन्फर्म कर लेंगे। खौफ ही है ना, जितना फैलाया जाए। अच्छा, ये जादू के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा कि कहते हैं जी कि किसी पे जादू हुआ है, वो फ़लानी चीज़ पढ़े, या मालिज कहते हैं कि आप ये पढ़ के सोएं तो आपको ख्वाब में बंदे का नाम पता लग जाएगा जिसने जादू कराया, ख्वाब में वो जगह नज़र आ जाएगी जहाँ पे जादू हुआ है। ये इसमें कितनी हकीकत है? अली भाई देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ। जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो वही आई थी। बुखारी शरीफ में जो रवायत मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया कि फ़लाँ कुएँ में आपका जादू दफन है, फ़लाँ यहूदी ने किया और इस चीज़ में किया। वो तो नबी पाक पर वही आ गई। सही। मौजूदा दौर में किसी मुआलिज पे वही नहीं आ रही, वही का सिलसिला बंद हो चुका है। तो नबी पाक को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया, फरमा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया, हमें नहीं पता चल सकता कि फ़लाँ जगह। हाँ, अल्लाह चाहें तो दिखा सकते हैं, लेकिन हम 100% ये नहीं कह सकते जो रात मुझे ख्वाब में चीज़ नज़र आई है वो ऑथेंटिक है। मुझे अगर किसी मुआलिज ने डी ट्रैक किया कि आपके ऊपर तो आपके ताया जान जादू कर रहे हैं, और वैसे भी मेरी ताया से थोड़ी सी लगती थी, सब कॉन्शियस में तो वो वैसे भी रहते थे मेरे ताया जान। ख्वाबों में तो पहले भी आते थे, ताया जान गुस्से में है, ताया जान ये करने लगे। अब मुआलिज ने कहा कि आप देखना चाहते हैं जादू किसने किया? जी, आपने ना ये आयात कुरान की रात को पढ़ के सोना है। सही। तो
ये कुछ लोग बताते हैं ये सूरत कौसर आपने 100 बार पढ़ के सुनी, आपको रात को ना ख्वाब में वो जादू करने वाला और जगह नज़र आ जाएगी। अब वो रात को जब पढ़ के सोता है तो ताया जान तो पहले उसके सब कॉन्शियस में थे, अब सो गया, रात को ताया जान आए ख्वाब में। अच्छा, उसने कहा देखें अब तो मैं कुरान पढ़ के सोया था ना, अब तो ताया जान जादू कर रहे हैं। हालांकि 100% गलत है। नबी पाक ने फरमाया ख्वाबों को 3 हिस्से में तकसीम किया। आपने फरमाया एक ख्वाब जो है शैतान की तरफ से है, बिल्कुल, दूसरा नफ्सियाती है, तीसरा अल्लाह की तरफ से है। सही। अच्छा, जो अल्लाह की तरफ से ख्वाब है उस ख्वाब की वजह से खुशी तो मिल सकती है, गमी नहीं मिल सकती, बेशक, झगड़ा नहीं हो सकता, बेबरकती नहीं आ सकती। बेशक, वो अल्लाह की तरफ से जितने ख्वाब हैं वो खुशी वाले होते हैं। सही बात। अच्छा, जो है परेशान करने वाला नफ्सियाती ख्वाब है, आपके ताया जान तो पहले ही ख्वाब में है, नफ्सियात में है, तो रात को ख्वाब में उन्होंने ही आना था। अच्छा, तीसरी चीज़ नफ्सियाती है, सही, या शैतान की तरफ से है तीसरी बिल्कुल चीज़। ठीक, अब शैतान भी ताया जान की शक्ल इख्तियार करके ख्वाब में आ सकता है। बेशक। तो ऑथेंटिक कैसे हो गया कि जादू ताया ने किया? असल मकसद है लड़ाई करवाना, उसका लड़ाई करवाना। मसलन अब पहले वो शक में था, शैतान ने आके उसे मजीद फोकस करवाया कि जनाब लड़ाई शुरू नहीं हो रही जो होनी चाहिए। अब उसका यकीन हो गया कि ताया जान ने जादू किया। अब वो ताया जान के पास जाएगा, जाके जब डायरेक्ट उसको कहेगा कि ताया जान आप अच्छा नहीं कर रहे जो जादू कर रहे हैं, तो ताया ने किया ही नहीं, तो ताया उसे बख्शेंगे नहीं। ताया भी फिर जो कर सकते हैं बोलेंगे, वो कहेंगे अच्छा ये गुस्सा जो कर रहे हैं ना इस वजह से कर रहे हैं, इन्होंने किया जादू। बिल्कुल ठीक। हालांकि बिल्कुल ये हकीकत नहीं होती। सही। अगर इस्लाम को देखें, इस्लाम टोल लगाने से मना करता है, हाँ जी, शक करने से मना करता है, जासूसी से मना करता है, बदगुमानी से मना करता है। अब होता क्या है कि सबसे पहले मैंने बदगुमानी की कि जादू ताया ने किया, एक गुना। दूसरा मैंने शक की, फिर मुआलिज के पास गया, उसने उस बदगुमानी को ख़त्म करने की बजाय एक और टो के पीछे लगा दिया कि रात को सोते हुए आप ये पढ़ो वो नज़र आ जाएगा। मैं 100% इनकार नहीं कर रहा कि आपको नज़र नहीं आ सकता, लेकिन वो ठीक हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर शैतान जो है वो मजीद उसको बढ़ाएगा, यानी बस इतना की शुबहात है, मुतशाबे चीज़ों से बचना है। तो ये मुतशाबहात में आती हैं कि आप वहम में शक में पढ़ के किसी और रास्ते पे जा सकते हैं जहाँ से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये कुछ